द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट निकल के आया है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट है। अगर आपने 2020 में दिया है नोटिफिकेशन और इंटरव्यू दिए हैं और शामिल हुए हैं, तब भी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और अगर 2026 में और आने वाले वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। क्यों होने वाला है, ये पूरा वीडियो देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं, इस अपडेट के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश से बढ़ी मुश्किलें, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तभी मान्य जब न्यूनतम योग्यता हो। न्यूनतम योग्यता होगा तभी आपको मिलेगा। और क्या है कि विश्वविद्यालयों की लापरवाही क्या है वो भी बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता का मामला फंसता जा रहा है। एक और 133 अभ्यर्थियों की शिकायतों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में 23 फरवरी को होनी है, तो दूसरी ओर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश वायरल कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अनुभव तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी के पास उस समय यूजीसी की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता बनी हो। तो देख लिए बहुत बड़ा ये मामला है। न्यूनतम योग्यता बनी हो तभी मान्य होगा, यानी वो न्यूनतम योग्यता क्या है वो भी आप जान लीजिए। ये न्यूनतम योग्यता है नेट या पीएचडी करने के बाद ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा। और अगर नेट किए हैं और या पीएचडी है तभी शैक्षणिक योग्य मान होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप मास्टर पर पढ़ा रहे हैं तो ये शैक्षणिक योग्य मान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। और क्या लिखा हुआ है कि बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में आयोग की अनुशंसा पर ऐसे तमाम अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है जो शिक्षण कार्य के साथ पीएचडी की या फिर उसके बाद पीएचडी पूरी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दो है, साथ में पीएचडी भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। देखिए दोनों काम एक साथ कर रहे हैं और इनके पास नेट भी नहीं है और पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंस को काउंट कर लिया गया है इसमें। इस न्यूज के अनुसार यही कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट हो गए और इधर पढ़ा रहे हैं, तो अगर 5 साल पीएचडी करने में लगा और 5 साल इधर हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया। लेकिन एज ए टीचर रिक्वायरमेंट होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, या तो यूजीसी नेट होना चाहिए या आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो इधर नेट भी नहीं है और पीएचडी भी नहीं है और आप आराम से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए इसीलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को देखते रहिए। जो भी आपको लगेगा कि हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है वीडियो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट होता है। अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसका सिलेक्शन हुआ इस टर्म कंडीशन के बेसिस पर हुआ है, तो आपका जो दावा कीजिएगा तो उसका निरस्त हो जाएगा। आप दावा कीजिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट था, मैं फुल टाइम पीएचडी किया हूँ और मेरे पास नेट था। और इस तरह के जो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस कम होने की वजह से आपका जो 10 नंबर था वो नहीं मिला, आपको कम मिला, इनको 10 नंबर मिल गया, तो आप यहाँ पे दावा भी कर सकते हैं अपना। और ऐसे चीज़ों को, ऐसे घटनाओं को, ऐसे लोगों की उजागर करने की ज़रूरत है। और अब वो उजागर आप कब कीजिएगा, जब इस तरह की वीडियो देखते रहिएगा, जानकारी रहिएगा, तभी आप उजागर कर सकते हैं। अन्यथा इतना डीप में जाकर आपको पास जानकारी हासिल करना संभव नहीं होगा। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि पीएचडी के करने के बाद सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इतना फोकस होकर कोई अध्ययन नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं रखता है। इसलिए मैं जानकारी उसी तरह के लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो शिक्षण कार्य के साथ पीएचडी
की या फिर उसके बाद पीएचडी पूरी हुई, ऐसे अभ्यर्थियों का दावा है कि पीएचडी के दौरान शोध पत्र जमा करने के बाद वे शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति किस आधार पर हुई, उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई? सवाल तो यही है। यही यूजीसी का जो नॉर्म्स है फेल खा गया, जब उनके पास ना पीएचडी की उपाधि थी ना ही नेट की, उन्होंने नेट ही क्वालिफाई किए थे, तो कैसे हो गया? ये तो सवाल है कि यूजीसी का बेसिक जो नॉर्म है वो भी नहीं फॉलो किया, और वो नहीं फॉलो किया और उनको 10 नंबर मिल गया। वाह, बहुत नहीं किए थे, उपाधि थी ना कि नेट क्वालिफाई किए थे, हो गया। नियुक्ति में अनियमितता को लेकर लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हरियाणा हाई कोर्ट का अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता के मामले में स्पष्ट आदेश है, जिसमें उनकी लड़ाई कोर्ट में मजबूत होगी। ये आदेश जो दिया है उससे न्यायालय में इनकी लड़ाई मजबूत होगी। और ये वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, और इस पर मेरा मानना है 90% है कि इन लोगों के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा, हाई कोर्ट में पक्ष में आएगा अगर ये इस तरह के मामला है। जाहिर सी बात है, आप बेसिक यूजीसी का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा और 10 नंबर काउंट कैसे हो जाएगा, ये जिसमें सवाल उठाया गया है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय की लापरवाही है। और देखिए इस इतना डिटेल्स में जाके कोई नहीं देखेगा। हालांकि जो स्क्रूटनी में थे, जो ये उनको कॉल लेटर किया गया है और उनको 10 नंबर दिया गया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे कैसे 10 नंबर दे दिए। ये तो सीधे सीधे धांधली इसी को बोलते हैं कि आंख के सामने धांधली करना, खुलेआम धांधली इसी को बोलते हैं। क्योंकि ये कोई भी बेसिक अगर एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के बारे में जानता होगा, ये बात जरूर जानता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालयों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो योग्य अभ्यर्थियों पर भी भारी पड़ सकती है। इस भारी पड़ सकती है नहीं, भारी पड़ रही है। कई योग्य व्यक्ति को मैं जानता हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिहार में, और कई ऐसे अयोग्य व्यक्ति को भी मैं जानता हूं जिनका सिलेक्शन हो गया है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के और अध्यापन का कार्य में भी संलिप्त है, व्यस्त हैं वो, और उस पर है, ये भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के प्रूफ निकालना, इस तरह का एविडेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। आगे लिखा हुआ है इसमें कि हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता का कहना है कि फर्जी या संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ विश्वविद्यालयों में जांच व कार्रवाई शुरू हो तो विभाग व आयोग भर्ती प्रक्रिया के बचाव में इसे आधार बना सकता है। लेकिन 1-2 विश्वविद्यालयों को छोड़कर हर जगह चुप्पी है। ऐसे में त्रुटि को देखते हुए भर्ती को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये मामला है। और देखिए एक और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर पटना से नहीं आया है, ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से आता है, और मुजफ्फरपुर से ज़्यादा खबरें आती हैं या भागलपुर से या मधेपुरा से आता है। जो खबरें हैं पटना एडिशन में, इस तरह की खबरें आपको कम देखने को मिलता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। और इस तरह की खबरें तो प्राथमिकता पटना एडिशन में ही देना चाहिए, चाहे जो भी पेपर हो, लेकिन वहाँ के पेपर में नहीं दिया जाता है। आप किसी पटना एडिशन की खबरें देख लीजिए, इस तरह की खबरें कम आती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आती है, कम आती है, लेकिन 1-2 अखबार है इसे प्रमुखता से उठाते थे पटना एडिशन में, लेकिन वो भी अब पटना एडिशन में ना उठाकर जो आउट ऑफ एडिशन है उसमें खबरें आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से जो पेपर पब्लिश होते हैं डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के, उसमें खबरें आपको देखने को मिलेगा, और इसको यहाँ पे नहीं है। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और थोड़ी सी इधर से उधर हुआ, इनका 10 नंबर चला गया, और जैसे ही 10 नंबर गया इनका मेरिट लिस्ट में ये डाउन हो गया, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसी तरह से करके इनका 10 नंबर हासिल कर लिए, और ये इस तरह के तिक्रम करके सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस में ही नहीं, इसी तरह के तिक्रम करके लोगों ने रिसर्च पेपर में भी नंबर लिया है,
और एक्सपीरियंस में नंबर लिया है। रिसर्च पेपर में जो पेपर 5 पब्लिकेशन है उसमें भी इसी तरह का अतिक्रम किया है। वो तो जांच अलग है, अभी उस पर तो कोई बहसें नहीं करता है, उस पर कोई बातें नहीं करता है। खाली सिर्फ तो एक्सपीरियंस और जो विकलांगता के सर्टिफिकेट है उस पर ज़्यादा लेकर मामले आते हैं। अभी वो मामले अगर किया जाए, देख चेक किया जाए रिसर्च पेपर, तो आधा से अधिक लोग छट जाएंगे अगर सही से चेक किया जाए तो पब्लिकेशन को लेकर। क्योंकि ऐसे ऐसे भी पब्लिकेशन काउंट किए हैं जिनका ISBN नंबर नहीं है, अच्छे से पब्लिकेशन शोध नहीं है, एक ही पेपर को 2 जगह से पब्लिश करने के भी मामले आए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, इसी तरह के अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एक हौसला मिले इस तरह के वीडियो बनाने। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी तरह के वीडियो में, इसी तरह के अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।